नाटो जैसी डील, सऊदी और पाकिस्तान ने किया ऐतिहासिक रक्षा समझौता। इजरायली हमलों के बाद खाड़ी में हलचल, सऊदी ने पाकिस्तान से मिलाया हाथ। सऊदी अरब का रणनीतिक मोड़, अमेरिका से भरोसा हटाकर पाकिस्तान की ओर रुख। सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता कहा जा रहा है। ये समझौता नाटो जैसे रक्षा गठबंधन की तरह है, जिसमें किसी एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा। इस डील पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में हस्ताक्षर किए। खास बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी देशों में सुरक्षा को लेकर भारी बेचैनी है, खासकर कतर में इजराइल द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के बाद। खाड़ी देशों की वर्षों से अमेरिका पर निर्भर रहने वाली सुरक्षा नीति अब कमजोर पड़ती दिख रही है और ऐसे में सऊदी अरब ने अपने सुरक्षा साझेदारों में विविधता लाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। इस डील से भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में किसी एक पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी रक्षा में खड़ा होगा। यानी अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य तनाव या टकराव होता है तो सऊदी अरब उस समय पाकिस्तान के समर्थन में शामिल हो सकता है। हालांकि सऊदी अधिकारी इस समझौते को किसी एक देश के खिलाफ नहीं बताते, बल्कि इसे वर्षों की बातचीत और रणनीतिक सहयोग का परिणाम मानते हैं। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच और साझेदारी का हिस्सा है। इस समझौते में सिर्फ सैन्य सहयोग ही नहीं, बल्कि किसी विशेष खतरे की स्थिति में दोनों देश मिलकर हर प्रकार की रक्षा रणनीति और सैन्य संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस डील की जानकारी अमेरिका को भी दे दी है, जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। इस डील की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि 4 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में हुए एक हमले के बाद सीमित सैन्य संघर्ष हुआ था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 26 लोगों की जान गई थी और उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं में तनाव चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत से डरकर पाकिस्तान सऊदी अरब की चोली में जा छिपा है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में इजराइल के बढ़ते हमलों से भी हालात संवेदनशील हैं। हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हमास के नेताओं को निशाना बनाकर एक हवाई हमला किया, जिसमें 6 लोगों की जान गई। कतर ने इस कार्रवाई को राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा, जबकि अमेरिका ने भी इसे एक तरफा हमला बताते हुए नाराजगी जताई। इससे खाड़ी देशों का वॉशिंगटन पर विश्वास डगमगाया है और अब वे सुरक्षा के विकल्प तलाश रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ ये रक्षा समझौता केवल सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत भी है कि आने वाले समय में खाड़ी और दक्षिण एशिया की रणनीति तस्वीर बदल सकती है। इतिहास गवाह है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य दोनों स्तरों पर मदद दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख को सऊदी नेतृत्व वाले आतंकवाद रोधी बल की कमान सौंपी गई थी। अब इस नए रक्षा समझौते के जरिए इन रिश्तों को एक नई औपचारिक और सशक्त पहचान मिल गई है, जो सिर्फ इन 2 देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। ऐसे में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डील हुई है, ऐसे में अब भारत पर क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया टेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।